क्या हुआ पता है, गेगे अकुतमी मेरी बगल में ही रहता है। उन्होंने मुझे पर्सनली बताया है कि एक कहानी थी उस रात की जब गेगे अकुतमी सो गया। अरे आगे तो सुनो क्या होने वाला है, फिर कमिटमेंट कर देना। सुबह उठकर उनके दिमाग में आया कि अरे यार ये सुकूना कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं हो रहा। तो सुकुना को कमजोर करने के लिए उनके दिमाग में किसका नाम आया पता है तुम्हें? नोबारा कुगिसाकी। फिर क्या भाई, अगले चैप्टर में नोबारा इज बैक। लेकिन कैसे ये पता लगाने के लिए अपन है ना, अपन खोज खोज के निकालेंगे कि नोबारा कैसे बैक हुआ। इंट्रो देकर ना वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। क्या बात है कि पहले ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ये बाबूराव का स्टाइल है। जे के चैप्टर 267 में फाइनली नोबारा का रहस्यमय बैक हो चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नोबारा ने बाउंडिंग वाव का यूज करके ना अपना वापसी किया है। नोबारा ने कैसे बैक किया ना, ये अभी तक गेगे ने रिवील ही नहीं किया। हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, ठीक है। नोबारा का इनेट टेक्निक स्टोर डॉल टेक्निक, जिससे वो ओपोनेंट की किसी भी बॉडी पार्ट को यूज करके ना दूर से ही ओपोनेंट को मार गिरा सकता है। लेकिन यार सोचने वाली बात है कि माहितो की आइडियल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक से नोबारा कैसे सरवाइव कर गई। शिबुया इंसिडेंट के दौरान गेगे अकुतमी ने नोबारा को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। उसका आखिरी वर्ड था हे इतादोरी। सबको कहना कि ये उतना भी बुरा नहीं था। नोबारा की मौत देखकर यूजी इतादोरी पूरी तरीके से टूट चुका था। अगर टोडो ना होता ना तो शायद से यूजी इतादोरी भी शिबुया इंसिडेंट के दौरान ही मारा जाता। माहितो ने उसकी फेस का एक साइड उड़ा दिया था, लेकिन बाकी बॉडी ना एकदम ठीक था। उसने नानामी की तरह ना पूरी बॉडी को ब्लास्ट नहीं किया था। उसकी जीवित रहने की चांस थी, भले ही कम थी लेकिन चांस थी। शिबुया इंसिडेंट के बाद यूजी ने मेगुमी से पूछा कि नोबारा का क्या हुआ, लेकिन मेगुमी ने ना कोई जवाब ही नहीं दिया। देन चैप्टर 267 में नोबारा का मिस्टीरियस बैक होता है। यूजी अपने पूरे शक्ति से सुकुना से फाइट कर रहा था बैटल खत्म करने के लिए, लेकिन तभी एक आश्चर्यचकित कर देने वाला घटना घटता है। नोबारा उसकी हेल्प करती है अपनी इनेट टेक्निक से। पिछले चैप्टर में जो फिंगर दिखाया गया था ना, वो यूजी का नहीं बल्कि सुकुना का फिंगर था, और रिका ने जो फिंगर खाया था वो यूजी का फिंगर था। यूटा ने यूजी की फिंगर से सुकुना का टेक्निक कॉपी कर लिया था। बेसिकली उसने सुकुना का टेक्निक कॉपी नहीं किया था, उसने यूजी का टेक्निक कॉपी किया था, क्योंकि यूजी के पास भी सुकुना जैसा ही ना क्लिप एंड डिसमेंटल का पावर्स है। गेगे ने गजब ट्विस्ट दे दिया ब्रो। लेकिन यार इन सब में नोबारा कैसे बच गया? आइडियल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक का ना कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक सीधे सोल को डिस्ट्रॉय करता है, और रिवर्स कास्ट टेक्निक भी ना सोल को रिकवर नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा कर सकता है ना तो वो निश्चित रूप से पुनर्जीवित हो सकता है। नोबारा ऐसा नहीं कर सकता। ये तो क्लियर हो गया कि बाहर से किसी ने उसकी सहायता की। जब नोबारा पर हमला हुआ तो नीता ने उसकी पावर्स का यूज करके ये सुनिश्चित किया वो जीवित है। हो सकता है कि नोबारा कोमा में थी या फिर तब से उसका उपचार चल रहा है। जीवित होने पर नोबारा अपने एक आंख पर पट्टी जैसा कुछ लगाकर रखता है, जिससे ये पता चलता है कि आइडियल ट्रांसफिगरेशन से हुआ क्षति को ना नोबारा ठीक नहीं कर सका। लेकिन नोबारा कुगिसाकी एकदम फिट एंड फाइन है और गेम में वापस आ चुका है। देन नोबारा जॉइन द फाइट अगेंस्ट टू किंग ऑफ द कर्सेस। बेसिकली वो यूजी की सहायता करेगी दूर से ही सुकुना को मारने के लिए। दूर से कैसे? अरे भूल गए क्या? नोबारा का कर्स टेक्निक क्या है? स्टोर डॉल टेक्निक, काला जादू। हाँ, तो इसी टेक्निक से नोबारा सुकुना के लास्ट फिंगर पर अटैक करेगा और उसके सोल को ना एकदम से कमजोर कर देगा। और बैटलफील्ड में यूजी सुकुना को सोल डिसमेंटल और ब्लैक फ्लैश मार मार के ना उसका पुंगी ही बजा देगा। लास्ट चैप्टर में तो यूजी ने गजब ही कर दिया। मेगुमी के अंदर से सुकुना को एकदम खींच के बाहर निकाला है और सुकुना अभी एक लिक्विड फॉर्म में है। आखिरी के 3 चैप्टर बचा हुआ है, देखते हैं लिक्विड सुकुना के साथ क्या होता है। यूजी क्या सुकुना को मार देगा या फिर से वो खुद के अंदर ही संभालेगा सुकुना को? चैप्टर 268 में उनकी बातचीत देखकर तो यही लगता है कि सुकुना के साथ यूजी एक फिर से नया शुरुआत करने वाला है। बाकी आगे देखते हैं क्या होने वाला है। एंड यार चैनल पर और भी एनिमे रिलेटेड वीडियोस है, तुम देखना चाहते हो ना तो देख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सायोनारा।